नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स का आज 5वां दिन है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वन पीस कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। तो इसमें हम आपको 3 प्रकार का कटोरी बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग नोट्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट नोट कर लेंगे। लंबाई हमारा 13 इंच है, उसमें हम +1 करेंगे, 14 इंच रखेंगे। शोल्डर हम 5 इंच रखेंगे। आर्म होल हम 5.25 इंच रखेंगे। चेस्ट हमारा 32 है, 32 का 1/4 आएगा 8 इंच। 8 में हम 2 प्लस करेंगे 10 इंच। कमर हमारा 28 इंच है, 28 का 1/4 आएगा 7 इंच। 7 इंच में हम 2 प्लस करेंगे 9 इंच। आगे गला हमारा 5 इंच है, पीछे गला हमारा 10 इंच है। आधा इंच हम मिलाएंगे, उसमें 10.5 इंच लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारा 4 इंच है, उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे 5 लेंगे। आस्तीन की गोलाई हमारा 8 इंच है, 8 का हाफ 4 आएगा। 4 में हम 2 प्लस करेंगे बराबर 6 इंच आएगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड का बनाएंगे। तो देखिए लंबाई हमारा 13 इंच है, 1 इंच हम इसमें मिलाएंगे 14 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा लाइन 14 खींच लेंगे। तो देखिए 14 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर 5 इंच रखेंगे। तो 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 5 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए आर्म होल हम यहाँ पे 5.25 इंच लेंगे। तो 5.25 पे हम निशान लगा देंगे। अब आएगा हमारा चेस्ट। चेस्ट हमारा 32 है, 32 का 1/4 आएगा 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम मार्जिन देंगे, तो यहाँ पे 10 इंच। यहाँ से कमर हमारा 28 है, 28 का 1/4 7 इंच। 7 इंच आएगा। यहाँ से हम 1 इंच टक्स के लिए लेंगे 8। 2 हम प्लस करेंगे 10। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। हमने यहाँ पे सीधा कर दिया लाइन। अब देखिए यहाँ पे गला हम रखेंगे कितना, 2 इंच। तो 10 तैयार है। यहाँ से हम रखेंगे 10.5। आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, थोड़ा शेप देंगे। तो ये हमने 2 इंच लिए थे। तो अगर आपको ब्रॉड बनाना है तो आपको इसको यहाँ पे 2.5 इंच लेके इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। ऊपर आपका इतना ही रहेगा, नीचे से आपका ब्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउन करेंगे शोल्डर को इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा। तो कमर हमारा 28 है, 28 का 1/4 आएगा 7 इंच। तो 7 का हाफ आएगा 3.5। तो 3.5 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। कहाँ पे, गले की तरफ से। तो यहाँ से हम 3 इंच टक्स लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ से हम आधा इंच इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं आधा इंच का। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे टक्स लग गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, ये हमारा यहाँ पे फिटिंग ना पाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे 2 इंच बढ़ गया मार्जिन, और यहाँ पे 2 इंच। और यहाँ पे हमको फ्रंट बैक साइड का है तो 1.5 इंच का शेप देंगे। फ्रंट में हम 1 देते हैं, बैक में हम 1.5 इंच देते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे हमने यहाँ से 1.5 इंच लिए। अब यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। इस प्रकार से आपको गोलाई दे देना है। तो बैक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लंबाई हमारा तैयार 13 इंच था, तो इसमें हमने 1 इंच बढ़ाया, कितना हो गया, 14 इंच हो गया। तो अब हम फ्रंट निकालेंगे तो 12 इंच का लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से हम 12 इंच लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 12 इंच लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने गला जो है 2 इंच लिए थे, तो हम गला नहीं लेंगे, हम सिर्फ शोल्डर लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 3 इंच। तो इस प्रकार से 3 इंच हमारा शोल्डर आ गया। अब यहाँ पे आर्म होल रखेंगे 5.25 इंच। तो 5.25 इंच में हम निशान लगा देंगे। तो 5.25 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 इंच था, 32 का 1/4 आया 8 इंच। तो 8 पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आया। अब यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन देंगे। तो ये देखिए 2 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम बॉक्स बना देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको बॉक्स बना दिए।
अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्रंट है यहाँ पे हमको 1 इंच का शेप देना है, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा देंगे। इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फिटिंग था हम इसको लाइन को सीधा कर देंगे, 8 इंच का जो हमने निशान लगाए थे। अब देखिए यहाँ पे हम गला रखेंगे 5 इंच, तो 5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमको 2 इंच, आपको ध्यान दे है ये हमने गला नहीं लिया, हम यहाँ शोल्डर से बना रहे हैं, फ्रंट बना रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 इंच सीधा आएंगे, इस लाइन को सीधा करेंगे 2 इंच। अब इसको हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखिए बॉक्स बना दिए। अब यहाँ पे हम आधा इंच लेंगे, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। अब यहाँ से आपको यहाँ से लेना है 2.5 इंच, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हमने 5 इंच लिए और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिए, यहाँ से हमने आधा इंच लिए। अब इसको हम शेप दे देंगे, इस प्रकार से शेप देते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट बन गया, ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम बनाएंगे योक। तो योक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 2 इंच है, यहाँ पे 12 इंच लिए थे, यहाँ पे 2 इंच हम कम किए थे। और एक बात आपको समझाऊंगी, यहाँ से आपका कितना आता है, ये लंबाई के ऊपर रहता है, तो इसमें हमने 2 इंच छोड़े थे, 32 का चेस्ट था। अगर आपका जैसे 40 का हुआ तो आप यहाँ पे 3 इंच छोड़ेंगे, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस हिसाब से जैसे बड़ा साइज रहता है उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो अब देखिए जो हम 2 इंच छोड़े थे, तो यहाँ पर हम 1-1 इंच मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे, ये लंबाई में हम 4 इंच रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए चेस्ट हमारा कितना था, 32 का 1/4 8 इंच आया, 8 में हम 1 इंच मिलाएंगे, 9 इंच लेंगे। तो ये हम योक निकाल रहे हैं, तो 1 इंच मार्जिन हम बढ़ाए चौथे भाग में से। अब देखिए यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे, तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमको 3 रखना है, तो 3 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे, यहाँ पे हमने 4 इंच लिया था, यहाँ पे 3। तो ये देखिए हमारा योक बन गया। अब हम चलते हैं, फ्रंट हो गया हमारा, योक हो गया। अब हम कटोरी बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम कटोरी बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जब हम कटोरी जब हमारी अच्छी आती है तो ब्लाउज फिट बैठता है, तो जब हम साड़ी पहनते हैं तो हमको साड़ी भी अच्छी लगती है। तो आप लोग सीरियल बरोबर देखते हैं, सीरियल पूरा आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इसी तरह हमारा ये डायग्राम है, तो आप भगा के देखते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए, और कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए हमको। तो आप लोग भगा के देख लेते हैं, तो उसमें आप कमेंट करते हैं हमको समझ में नहीं आया। आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, आप हमें कमेंट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कीजिए। तो अब चलिए हम कटोरी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया था, तो 32 का चेस्ट हम बना रहे हैं। इसी तरह अगर आपका जो भी साइज है आपको चौथा भाग लेना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप एक डायग्राम बनाते हैं तो आप पूरा मतलब हर एक चीज़ साइज का डायग्राम बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, अभी देखिए लंबाई में हमने आपको बता दिए कि लंबाई में आपको सिर्फ 1 इंच मार्जिन देना है। और जैसे जैसे अब ये कमर हो गया, तो कमर कैसे हम जैसे 28 इंच का है, तो हमारा यहाँ पे टक्स कितना 3.5 आया। अगर बड़ा साइज आता है तो यहाँ 4 आएगा, 4.25 आएगा। तो इसी प्रकार से हम ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो इसी जैसे आप बोलेंगे 32 बताए, हमको 34 चाहिए, तो आपको इसी तरह काउंट कर लेना है। जैसे हमने चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, कमर भी लेते हैं और टक्स लगाते हैं, हम वो भी बताते हैं। अब हम आपको ध्यान देना, हम कटोरी बनाते हैं, इसमें भी आप एक कटोरी बनाएंगे, छोटा बड़ा साइज का, आप हर एक साइज का कटोरी बना सकते हैं। सिर्फ आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए अब हम बना रहे हैं, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 32 इंच का हमारा चेस्ट है, तो उसका 1/4 आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लेंगे, लगा दिए। तो ये जो हम निशान लगाए, कटोरी क्रॉस में अच्छी बैठती है, तो इसको हमने जो लाइन खींची इसको क्रॉस में खींचे हैं। अब आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ से 8 इंच लिया, चेस्ट का चौथा भाग। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से आपको नीचे आना है, कितना 2 इंच, तो हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। तो 2 इंच पे निशान लगा दिए। अब हमको नीचे की तरफ से 1.5 इंच ऊपर जाना है।
ये देखिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर हम गए। अब यहाँ पे हम गला हमारा यहाँ बनेगा, जिधर हमारा गला बनेगा उस साइड हमको 2.5 इंच रखना है। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच लगा दिए निशान, और यहाँ से हम 2 इंच, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। तो ये समझ गए, यहाँ पे हमने 2.5 लिया, यहाँ पे हमने 2 लिया। अब देखिए ये जो हमने सेंटर है यहाँ पे हमने क्रॉस में लिया था, तो चेस्ट कैसा हमारा 32 का 1/4 8। अब आपको 8 का हाफ करना है, तो 8 का हाफ आएगा 4, तो हम 4 पे निशान लगाएंगे। तो एक तरफ हम 4 यहाँ पे लेंगे, एक तरफ 4 यहाँ पे लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपका चेस्ट का साइज है उसका 1/4 करके उसका हाफ लेना है, तो अपने आप कटोरी बड़ी बन जाती है जो भी साइज का आप बनाएंगे। तो मेजरमेंट ये कैसा हमने लिया 2.5, यहाँ पे 2, तो ऐसा सब में आपको लेना है। सिर्फ आपको ये लंबाई बढ़ाना है, और ये जो साइज बढ़ता है इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ डाउट होता है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि हमको नहीं समझ में आया। आप देखिए हमने यहाँ पे लगा लिए। अब यहाँ पे हमारा गला बनेगा, तो गला हमारा इस प्रकार से शेप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, इस प्रकार से हमको शेप दे देना है। ये देखिए, अब इसको हम इसमें मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिला दिए। अब ये जो हम 1.5 इंच नीचे लिए थे, अब इस यहाँ से इसको हम शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच शेप दे दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो पट्टी लगता है, इससे हमारा आगे का गला है, यहाँ पे से हमारा योक लगता है। तो आपको अगर एक कम चाहिए योक, जो यहाँ पे जो हम काज बटन पट्टी बनाते हैं 7 इंच का पट्टी बनती है। अगर आपको जैसे योक आपका बड़ा हो गया, तो अगर ये आपका बड़ा हो गया, तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्रॉस में यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से नहीं लोगे तो भी चलेगा, अगर आपको कम चाहिए इसके लिए हम बताएं आपको। आप देखिए ये 32 इंच का है कटोरी हमारा, तो इसका घेर कितना होना चाहिए, तो इसका घेर है 5 इंच। तो कैसे आप समझेंगे, तो आपके पास कटोरी रहेगा, ब्लाउज है, तो उसका घेर देखने का कैसा घेर लगता है। अब इसका 5 इंच है, अब हम निशान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब हमारा घेर जो है 5 इंच है, तो 5 का हाफ 2.5 इंच आएगा, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ दिए, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो हमारा 2.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये 2.5 इंच और ये 2.5 इंच दोनों हो गया, 5 इंच का आपका घेर तैयार। तो अब देखिए ये जो 1.5 इंच हम नीचे छोड़े थे, अब 1.5 इंच ऊपर जाएंगे फिर से। तो हमारा ये 3 इंच का हम टक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए अब ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, अब जो बचा बाकी हमारा टक्स लग जाएगा। तो ये देखिए हमारा टक्स लग गया। तो इसी प्रकार का इसको हम घेर बोलते हैं। यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट आपके ब्लाउज में रहता है, जो टक्स लगता है तो टक्स का लाइन तो ये रहता है। ये जो हमने लिया टक्स, ये तो दब जाएगा। तो यहाँ से आपको नापना है आपका घेर कितना है। तो जितना भी आपका घेर रहेगा उसको आधा इंच सिलाई छोड़ के यहाँ पे आधा इंच सिलाई कर उसका हाफ करके आपको निशान लगा देना है इस प्रकार से, और जितना बचेगा आपका टक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये कटोरी तैयार हो गई। अब चलिए हम स्लीव्स बताते हैं आपको। तो चलिए अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 32 का चेस्ट है, तो उसका 1/4 आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो 8 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम रखेंगे लंबाई। तो हम लंबाई 4 इंच आपको बता रहे हैं, हमारा तैयार है। 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे 5 इंच। ओके, तो आपका जो भी साइज रहेगा, लंबाई वैसे 4 इंच ही पहनते हैं, तो 3 इंच किसी को है, तो इसी तरह आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। तो हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि अगर अस्तर का ब्लाउज है तो आप 1 इंच मार्जिन लीजिए, अगर बिना अस्तर का है तो 2 इंच मार्जिन लीजिए, क्योंकि बिना अस्तर का रहेगा उसमें 1.5 इंच फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो परफेक्ट बन जाएगा आपका। अब इसको हम बक्स बनाएंगे। इसमें क्या कुछ चेंजिंग नहीं है, आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है लंबाई में। अब देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच शेप देंगे, तो 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हमको 1.5 इंच नीचे आना है ऊपर से, तो हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और नीचे सब ऊपर जाएंगे 1.5 इंच। तो इस प्रकार से हम गए। अब इसको हम शेप लगा देंगे। इस प्रकार से हमने शेप दे दिए।
अब यहाँ पे जो हम आधा इंच फ्रंट साइड में छांटते हैं, अब उसका शेप लगाएं। ये बैक साइड का हो गया, अब ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का, इस प्रकार से। ये देखिए, आप देखिए ये जो हमारा हाथ की जो घेर था आस्तीन की 8 इंच है, 8 का हाफ कितना आएगा, 4 इंच आएगा। तो 4 लिए, अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब इसको हम इसमें क्रॉस में मिला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमारा यह स्लीव्स बन गया। तो दोस्तों हमारा ये डायग्राम बन के तैयार हो गया है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं ताकि आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है स्लीव्स है, ये स्लीव्स की इसको हम लंबाई बोलते हैं। तो यहाँ से जो हम पसंद अनुसार पहनते हैं तो ये है, तो इसको हमने कितना लिया था, 4 इंच, उसमें हमने 1 प्लस किया था। तो 4 में हमने 1 प्लस किया, यहाँ से 5 इंच। आपका जो भी साइज रहेगा आपको 1 इंच बढ़ा लेना है यहाँ पे। अब देखिए ये जो लंबाई है चेस्ट का चौथा भाग, तो यहाँ पे हमने 8 इंच लिए थे। अब ये जो राउंड है हमारा 8 था, 8 का हाफ हो गया 4, और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिए थे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पे देखिए हमने आधा इंच का शेप दिए थे 0.5 यहाँ पे। अब देखिए हमारा बैक हो गया। तो बैक में कैसे, लंबाई हमारा 13 इंच तैयार था, तो हमने कितना लिया था, 14 इंच। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख देंगे 14 इंच, ये लंबाई 1 इंच हमने मार्जिन बढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमर का जो टक्स लगता है, तो हमारा जो ये कमर है 28 इंच था, 28 का 1/4 आया 7 इंच, 7 का हाफ हो गया 3.5। तो यहाँ पे ये जो बीच का सेंटर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5। ये देखिए 3.5 हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी ये लंबाई है, यहाँ से 10 पे हमको तैयार चाहिए, हमने आधा इंच प्लस किए थे, 10.5 लिए थे, तो यहाँ पे हम 10.5 लिख देंगे। यहाँ पे हमने गला कितना लिया था, 2 इंच, और ये शोल्डर हमारा यहाँ पे 3 इंच है। और ये देखिए यहाँ पे हमने जो बैक साइड में शेप दिए थे, यहाँ पे 1.5 इंच का, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का शेप दिए थे। अब ये चेस्ट का चौथा भाग हमारा यहाँ पे आया था 32 का 1/4 8, 8 में हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन दिए थे। अब कमर का हमारा था 28 इंच, 28 का 1/4 7, तो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन दिए थे। तो आपको यहाँ पे एक बार ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमारा 7 यहाँ पे आया था, हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, तो यहाँ पे जो हमारा टक्स दबेगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे हमने तो उसमें थोड़ा सा इसको डाउन नहीं किए थे, इसको हम कर देते हैं। अब देखिए फ्रंट हमने कैसे लिया था, अब यहाँ पे कैसा 14 इंच हमने इसमें लंबाई लिए थे, तो जब हम फ्रंट बनाए थे तो 2 इंच हमने कम किए थे, तो इसको योग हम जो है अलग से निकाले थे। तो यहाँ से इसकी लंबाई हमने कितना लिए थे, 12 इंच, तो हम यहाँ पे 12 इंच लिख दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो लंबाई लिए थे गले की तरफ से, ये 5 इंच लिए थे, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए थे। ये देखिए, और यहाँ पे हमने आधा इंच का शेप दिए थे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये चेस्ट का चौथा भाग था, 32 का 1/4 8, 8 में यहाँ पे हमने दे दिए चौथा भाग, यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन रख दिए। अब सेम इसी तरह यहाँ पे ये इसी प्रकार से आया, ये फ्रंट हो गया। अब देखिए योक, जो हमने यहाँ पे 2 इंच कम किए थे, तो यहाँ पे हमने पट्टी निकाला, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 इंच लिए। अब 4 इंच यहाँ पे हमने 3 इंच लिए। अब देखिए यहाँ पे अब एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये जैसे 12 इंच का हमने लिया, आधा इंच हमारा यहाँ दबेगा, आधा इंच यहाँ पे दबेगा, तो 11 इंच हो गया। तो अब यहाँ पे हमने ये 4 इंच लिए थे, तो हमारा यहाँ पे आधा इंच दबेगा, आधा इंच यहाँ पे दबेगा, तो इस प्रकार से हमारा योग लगेगा। तो इस तरह से हमने मार्जिन बढ़ा के लिए थे, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कटोरी। तो ये जो कटोरी है, तो चेस्ट का चौथा भाग हमने ये क्रॉस में लिया था, तो यहाँ से हमने यहाँ पे सबसे पहले 8 इंच लिए थे। कितना लिए थे, 8 इंच। तो अब यहाँ से हमने 2 इंच यहाँ पे लिए, ऊपर से 2 इंच, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 बता दे रहे हैं, आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको 1.5 इंच आना है नीचे। ये जो आपने यहाँ से क्रॉस में लिए थे, यहाँ से पूरा आपको 8 इंच लेना है, तो यहाँ से आपको 2 इंच नीचे आना है, और इधर से 2 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे गला बनता है, तो ये लाइन जो हमने यहाँ पे खींचा थी, आप एरो डाल के बता रहे हैं, यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए थे। ये जो एरो दिख रहा है, ये यहाँ पे गला,
और ये जो हम यहाँ पे लिए थे कितना लिए थे, 2 इंच लिए थे। अब देखिए यहाँ से जो हमने 1.5 इंच ऊपर गए थे, यहाँ पे हमारा सेंटर आता है। तो कैसा, चेस्ट हमारा 32 था, 32 का 1/4 8 आया, 8 का हाफ हो गया 4। तो हमने 4 इंच इस तरफ लिया, ये देखिए, और 4 इंच हमने इस तरफ लिए। अब इसका हमने यहाँ तक शेप लगा दिए और इसको हमने क्रॉस में यहाँ पे लिए। अब देखिए यहाँ पे आता है, अब घेर करता है, हो गया। अब जो घेर हम लेते हैं तो हमारा जो भी घेर रहेगा उसको हमको हाफ करना है। तो यहाँ से देखिए आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में गया, तो घेर हमारा 5 इंच था, तो आधा इंच हमने यहाँ सिलाई छोड़ दिया, आधा इंच यहाँ पे सिलाई छोड़ दिए। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच यहाँ पे लिए, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, ये 2.5 हो गया, 5 इंच हमारा कंप्लीट हो गया। और जो बाकी बचा इसको हमने टक्स लगा दिए। तो ये जो हमने 1.5 इंच नीचे आए थे तो इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से शेप दे दिए थे। और जो 1.5 इंच हमने नीचे आए थे, फिर इसके बाद हमने 1.5 इंच ऊपर गए टक्स के लिए। तो यहाँ से हमने 3 इंच का हमने यहाँ पे टक्स लिए और फिर यहाँ पे हमने शेप दे दिए। तो इस प्रकार से हमारी ये सब कंप्लीट हो गई कटोरी का डायग्राम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मैं आपको चम्मच से खाना खिलाऊं तो आपका पेट भरे। तो आप खुद से खाना बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप कैसे सोचते हैं कि हमको फार्मा कहीं से मिल जाए, हम रख के कटिंग कर ले। तो इसी तरह जैसे अगर आपको फार्मा मिलता है आप अपना ही साइज का कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किस का आप साइज का फार्मा लेंगे तो इसी तरह है ये फार्मा। मतलब जैसे कि आप खुद से फार्मा बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम आपको एक बार डायग्राम में समझाती हूँ, फिर आपको रिपीट करके समझाती हूँ कि ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आता, उसके लिए हम हैं आपको क्लियर करने के लिए, हम आपको बताएंगे। हमने आपका व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप हमें कमेंट करके भी पूछेंगे तो उसके भी हम आपको आंसर देंगे। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं बनता है। आपको मैं मानती हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो को आप 1 बार 2 बार रिपीट करके देखिए और उसको आप पेपर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। फिर आप पहले ही पीस मत लीजिए, साड़ी अच्छी रहती है। अगर आप सोचेंगे हम इसको कटिंग कर दें, आप कोई ऐसा कपड़े में प्रैक्टिस कीजिए जो नॉर्मल कपड़ा है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको आप पहनिए। आप सबसे पहले तो अपने साइज का ब्लाउज बनाने की कोशिश कीजिए, फिर जब आपका फिटिंग बैठा फिर आप दूसरे का बनाइए। तो इसी तरह आप खुद से फार्मा बनाने की कोशिश कीजिए। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 2 महीने में परफेक्ट कर देंगे, मास्टर बना देंगे। तो आप लोग को तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ऐसा हमने जैसे आपको डायग्राम बनाए, आप इसी प्रकार का अगर प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार बनेगा। अगर जब हम गिरेंगे तभी उठेंगे। तो अगर आपका बिगड़ गया ब्लाउज तो कोई बात नहीं है, हम फिर से ट्राई करेंगे। तो हमारा फिर से अगर ट्राई करेंगे तो कुछ तो सुधार आएगा उसमें। तो इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करते रहना, जब तक हम एकदम परफेक्ट बन नहीं जाते तब तक हमको कोशिश करना ही पड़ता है और हम हार नहीं मानेंगे। जब हम कोशिश करेंगे तो हम एक दिन खुद से मास्टर बन जाएंगे, हम दूसरे को सिखाएंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।